इसी शहर में यकूब नामी दर्जी रहता था। अगरचे वो कोई बहुत माहिर दर्जी ना था, लेकिन छोटे मोटे कपड़े सीकर अपना गुजर बसर कर रहा था। आमदनी कम होने की वजह से ना वो घर के अखराजात अच्छे से पूरे कर सकता था और ना ही अपने बेटे राहील की तालीम पर ध्यान दे सका। नतीजा ये निकला कि राहील खेल कूद में मगन रहता और किसी भी काम में दिलचस्पी ना लेता। यकूब ने बहुत कोशिश की कि वो अपना आबाई पेशा सीख ले, मगर राहील जिद्दी था और जब किसी बात पर अड़ जाता तो किसी सूरत ना मानता। चंद साल बाद क़ज़ा व क़दर से यकूब का इंतकाल हो गया। बेवा माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि वो दर्जी की दुकान संभाल ले, मगर वो किसी तरह तैयार ना हुआ। इसी तरह कई साल गुजर गए और राहील जवान हो गया। एक दिन राहील अपने दोस्तों के साथ गली में खेल रहा था कि एक अजनबी शख्स जो कीमती लिबास पहने हुए था आया और उससे पूछा, क्या तुम यकूब दर्जी के बेटे हो? राहील ने हैरत से जवाब दिया, हाँ, मैं ही यकूब का बेटा हूँ, मगर वो कई साल पहले वफात पा चुके हैं। ये सुनकर अजनबी अफसोस से सर हिलाने लगा और बोला, बेटा, मैं तुम्हारा चचा हूँ। तुम्हारी पैदाइश से पहले मैं तुम्हारे वालिद से नाराज होकर ब्रोन मुल्क चला गया था, मगर अब लौटा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि अपने भाई से मुलाकात हो जाएगी, मगर बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। खैर, तुम्हें देखकर दिल को तसल्ली हुई। ये कहकर उसने मोहब्बत का इजहार किया और 2 अशरफियां निकाल कर राहील को दे। फिर बोला, बेटा, कल मैं फिर आऊंगा, कुछ जरूरी बातें करनी हैं। राहील ने घर जाकर माँ को सारा माजरा सुनाया और अशरफियां दिखाईं। असल में वो अजनबी शख्स राहील का चचा नहीं था, बल्कि अफ्रीका का एक जादूगर था। उसने कदीम किताबों में पढ़ा था कि एक जादुई चिराग एक खास गार में दफन है और इस तक पहुंचने के लिए चंद शराइत पूरी करनी होंगी। चिराग तक पहुंचने वाला 18 साल का होना चाहिए। वो गरीब हो, बाप फौत हो चुका हो और उसका पेशा दर्जी हो। लड़का जिद्दी और जाहिल हो और उसकी माँ जिंदा हो। ये शराइत बहुत खास थी और जादूगर को राहील में वो सब खुसूसियात मिल गईं। अगले दिन जादूगर फिर आया और मोहब्बत से राहील को साथ ले गया। रास्ते में उसे खाना खिलाया और मजीद 5 अशरफियां दी। राहील बहुत खुश था। तीसरे दिन जादूगर उसके घर आया और बोला, बेटा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बड़ी दुकान खरीद कर दूं, जहां तुम्हारा कारोबार खूब चमकेगा। राहील एक शानदार दुकान के तसव्वुर में खो गया और फौरन मान गया। जादूगर उसे एक वीरान जगह पर ले गया जहां एक बड़ी चट्टान थी। उसने कुछ जादुई कलिमात पढ़े और जमीन हिलने लगी। चट्टान हिट गई और नीचे एक तहखाना नजर आया। बेटा, नीचे बेशुमार खजाने हैं, तुम अमीर बन जाओगे, मगर याद रखो वहां एक पुराना चिराग रखा होगा, वो जरूर ले आना। बाकी किसी चीज को मत छूना। जादूगर ने इसे एक अंगूठी पहनाई और कहा, यह तुम्हें हिफाजत देगी। उसने चिराग उठाया और वापसी के लिए तहखाने के दरवाजे पर पहुंचा। चचा, मुझे निकालो, फिर मैं चिराग दूंगा। राहील जिद कर बैठा। जादूगर को गुस्सा आया। उसने जोर से कहा, पहले चिराग दो। राहील ने इनकार कर दिया। जादूगर ने गुस्से में आकर गार का मुंह बंद कर दिया और वहां से चला गया। राहील घबरा गया। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। अचानक इसका हाथ अंगूठी से रगड़ा और एक जोरदार रोशनी हुई। एक बड़ा जिन हाजिर होकर बोला, मैं इस अंगूठी का ताबे हूं, हुक्म दे। तो राहील ने फौरन कहा, मुझे घर पहुंचा दो। आंख झपकते ही वो अपने घर के बाहर खड़ा था। उसने मां को सब कुछ बताया और फिर चिराग को साफ किया। जैसे ही चिराग रगड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ और एक और जिन हाजिर होकर बोला, मैं चिराग का गुलाम हूं, जो हुक्म देंगे पूरा होगा। राहील हैरान रह गया। अब वो जिन से हर काम करवाने लगा। उसने बेहतरीन महल बनवाया, खजाने हासिल किए और ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लगा। एक दिन शहर में ऐलान हुआ कि शहजादी नूर हम्माम जाने वाली है, इसलिए कोई बाजार में ना निकले। राहील को शदीद ख्वाहिश हुई कि वो शहजादी को देखे। उसने एक मकान किराए पर लिया और खिड़की से शहजादी को देख लिया। बस
इस पर इश्क तारी हो गया। घर आकर उसने माँ से कहा, माँ, मैं शहजादी नूर से शादी करूंगा। माँ हैरान रह गई, बेटा ये कैसे मुमकिन है? तो एक आम दर्जी का बेटा है और वो बादशाह की बेटी। मगर राहिल जिद पर अड़ गया। उसने चिराग के जिनसे कीमती तहाइफ मंगवाए और माँ को बादशाह के पास रिश्ता ले जाने का कहा। बादशाह ने कीमती तहाइफ देखकर रिश्ता मंजूर कर लिया और यूं राहिल की शादी शहजादी से हो गई। कुछ अरसे बाद जादूगर को पता चला कि राहिल जिंदा है और उसके पास अब भी चिराग है। वो एक बुढ़िया का रूप धार कर राहिल के महल में पहुंचा और शहजादी को बहला फिसला कर कहा कि अगर पुराना चिराग दे दिया जाए तो नया और कीमती चिराग मिलेगा। शहजादी ने सादगी में आकर चिराग दे दिया। जादूगर ने चिराग हासिल करते ही जिनको हुक्म दिया कि राहिल के महल और सारी दौलत को अपने मुल्क ले जाए। यूं राहिल और उसकी मां दोबारा गरीब हो गए। राहिल को जल्द ही हकीकत मालूम हो गई, मगर खुशकिस्मती से इसके पास अंगूठी बाकी थी। उसने अंगूठी रगड़ी, जिन हाजिर हुआ, मगर बोला, मैं चिराग वाले जिन से कमजोर हूं, तुम्हें महल वापस नहीं ला सकता, मगर तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं। राहिल ने महल पहुंचकर जादूगर को चालाकी से कत्ल कर दिया और चिराग दोबारा हासिल कर लिया। उसने जिनको हुक्म दिया कि सब कुछ वापस ले आए और यूं वो फिर से ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लगा।